यार आई थिंक ये तो सभी को पता है कि एक क्वेश्चन के 50 तरीके से रास्ते होते हैं जवाब तक पहुंचने के, लेकिन वाई पूछा है आपने कभी किसी से? मतलब जब मम्मी कुछ बता रही हो, टीचर कुछ बता रहा हो, ठीक है, फ्रेंड्स कुछ बता रहे हो, या फिर कुछ मिथ्स हो, ठीक है, या फिर कुछ सुपरस्टिशंस हो, ठीक है, तो हम जब अगर कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती तो हम कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ये वो। लेकिन कभी आपने वाई पूछा है? ठीक है, जब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट के निकल गई, ठीक है, ये सारी जो सुपरस्टिशंस हैं। इसके अलावा सुबह उठ के ये करो वो करो, ठीक है, खाना खाने के बाद ये मत करो, ये वो जो चीज़ें हैं, कभी आपने वाई पूछा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वाई पूछूं, मतलब मैं बहुत क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर, ठीक है, अगर मुझे कोई कुछ बता रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों, तो पहले मैं नहीं पूछती थी बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से पता ही नहीं है। और हमने उनसे वाई नहीं पूछा, तो अगर उनके पास जवाब नहीं है तो उनको भी नहीं पता ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से नहीं पूछा। मैं अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ, ठीक है। अगर मेरी मम्मा कुछ बता रही हैं, ठीक है, चाहे फिर वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुना हो, बाहर से सुना हो, आस पड़ोस में सुना हो, अगर मैं वाई पूछ लूँ ना, जवाब ही नहीं होता भाई उनके पास। करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, ठीक है, अगर आप उस वाई का जवाब, अगर आप मुझे उस वाई का जवाब दे दोगे तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी ना, अच्छा ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं या तो साइंटिफिकली लॉजिक लग जाएगा, या तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ लॉजिक बिठा लोगे। जैसे मैंने बहुत ट्रेंडी सुना है कि आप क्लॉक के पीछे कुछ चीज़ लगाते हो, ठीक है, तो क्योंकि क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो वो लिटरली यू नो वो काम करने लग जाती है जो भी आपको चाहिए, तो वो कीप ऑन रनिंग और वो आपको उस तक पहुंचाने में लग जाती है। ये एक चीज़ मैंने मतलब बहुत सुनी है, ठीक है। और मुझे नहीं पता, मैंने बस सुनी है, ठीक है, मैं नहीं कर रही, मैं नहीं कहती कि आप करो ये वो, लेकिन ये चीज़ मैंने बहुत सुनी है, ठीक है। तो जब मैंने मतलब क्लॉक के पीछे मैंने सुना था कि क्लॉक के पीछे से लगाते हैं, ठीक है, अब मैंने पूछा क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर बेसिकली मेरी मम्मा के पास था नहीं, लेकिन बहुत बाद मुझे वो उसका जवाब मिला, तो तब मुझे मतलब एक जब आप अग्री कर जाते हो ना, एक सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता है आपको, अच्छा मतलब ये, तो यू नो यू आप सोचते हो कि चल ठीक है, फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं, एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का वाई का जवाब ही नहीं मिल रहा भाई, ठीक है, हम खुद भी फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हैं, ठीक है, और मान लो क्यों नहीं कर रहे ये वो, मतलब इतने ताने सुनने को मिल जाते हैं, मतलब यार आप एक तो पहले आप वाई का जवाब दे दो पहले, ठीक है, वाई का जवाब आप लोगों के पास है नहीं, ठीक है, फिर आप ये कर लो वो कर लो, भाई हम कर लेंगे यार। तो वाई का जवाब एक्चुअली मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर भी कुछ बताता है इसको ऐसे करो वैसे क्यों। पता है मुझे बहुत टाइम बाद, मैं मैथ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, तो मुझे बहुत टाइम बाद पता चला कि फॉर्मूलेज रटे नहीं जाते, वो फॉर्मुलेट होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें तीन चार फॉर्मूलेज आए एक के बाद एक के बाद, क्योंकि लेवल अप होता है ना कैलकुलेशन का, तो वो उसी से कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके फॉर्मूलेज बन रहे हैं, और वो मुझे बाद में पता चला जब मैंने अपनी एमबीए स्टार्ट की, मैंने स्टैटिस्टिक्स बहुत डीप पढ़ना स्टार्ट किया, अदरवाइज यार मतलब एक तो बताया भी नहीं जाता कि फॉर्मूलेज फॉर्मुलेट होते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला इसको रट लो, अरे यार व्हाट द हेल, मतलब या तो मुझे लगता है मेरी अपब्रिंगिंग टीचर्स के थ्रू अच्छी नहीं हुई है, ठीक है, मुझे अच्छे टीचर्स नहीं मिले, या मैं नालायक थी, मैं बुद्धू थी। तो लिटरली अगर वाई, एक्चुअली तो हम बच्चे भी होते हैं ना, मेरे दिमाग में भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, अब तो यार बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि वाई पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, ये क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये होगा कि हमें लोगों के सोचने का तरीका भी पता चलता है ना, कि वो किस तरीके से सोचते हैं, हमें वाई पता चलेगा तो शायद क्या पता उन्हें ना जवाब पता हो तो उन्हें भी पता चल जाएगा इस तरीके से। तो वाई एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वाई ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि वो पहले से ही हम बस सुन रहे अच्छा अच्छा, ऐसे जैसे पहले होता था, ऐसा बोला जाता था, तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अब भी अगर हम यही करेंगे तो वो फालतू की चीज़ें कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, तो थोड़ा सा हम इसमें चेंज लाते हैं और हम वाई पूछते हैं, ठीक है, कि क्यों, किस लिए हो रहा है ये, ठीक है, फिर चाहे वो कितना भी ऑफेंसिव हो, ये वो, कभी कभी पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं कि तुम तो बहुत बहस करते हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो वो करते हो, मानना है नहीं, बिगड़ गए हो, ये दोस्त अच्छे नहीं तुम्हारे, अरे बस करो यार, वी रियली अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, ठीक है, लेकिन आप भी तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो ठीक है। यार मैं तो कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि जितना मतलब लेवल में जाके समझा सको पेरेंट्स को, लेकिन एक चीज़ देखिए, वो मतलब उस मोमेंट तक समझेंगे और उसके बाद फिर अपने जोन में चले गए, ठीक है, क्योंकि हैबिचुअल नहीं है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो ये लिटरली, ये सेंटेंस अब मुझे लिटरली हिट करता है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो मैं वाई पूछ लेती हूँ, क्यों। अगर आपने मुझे सेटिस्फाइड आंसर दे दिया और मैं एग्री कर गई तो आई फॉलो, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मुझे मतलब एक तो फेक सुपरस्टिशंस, बाप रे, मतलब अगर आजकल के बच्चे बोल भी नहीं रहे ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं
उसको फॉलो कर रहे होंगे, आई एम श्योर, ठीक है। तो जो गलत है वो गलत है, आपको स्टैंड करना पड़ेगा। और कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, ठीक है, भ्रमित है प्रोटाइज तो उस तरीके से नहीं, लेकिन इन द सेंस कि आपके दिमाग में अगर किसी ने ऐसे बिठा लिया तो क्योंकि उनकी तो बहुत प्रैक्टिस होती है, वो तो आपको खा जाएंगे बेटा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे लिटरली बहुत ट्रिगर करती है। दूसरा वाई, वाई पूछ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला वीडियो स्पेशली मेरा वाई के लिए था कि यार वाई पूछ लो, ठीक है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको लगता है कि ये मतलब इग्नोर करने से अच्छा है, इरिटेट होने से अच्छा है, कि हम इरिटेट हो जाते हैं ना कि क्यों क्यों करें हम ये वो, तो इरिटेट होने से बेटर है कि आप वाई पूछ लो, ठीक है। तो थोड़ा गेम प्ले भी हो जाएगा, ठीक है और ट्रिकी भी हो जाएगा, ठीक है, फन भी हो जाएगा। और मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन वाई ज़रूर पूछो। That's all. Keep watching Dil Ke Baat Dil Se. Keep watching Speak Up Hesitations with Amira Jyoti. Signing off. We'll see you in the next video.